Hello kids. Now let's do the second chapter of class 5 Hindi book Veena, chapter 2 न्याय की कुर्सी. Kursi is chair and nyay means justice. So chair of justice. This is the chapter name. न्याय की कुर्सी, chair of justice. उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था. So they are talking about a city called Ujjain, which is a very ancient, old and historic. Prachin means old, ऐतिहासिक means very historic. नगरी is city. एक लंबा चौड़ा मैदान था. लंबा चौड़ा is very big field, very long and broad field or ground. मैदान is ground. यहाँ वहाँ टीले थे. टीले means raised pieces of land or rocks. So there were some hillocks on that ground. एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था. One day there was a group of boys. झुंड is group. लड़कों का झुंड, group of boys were playing there. एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया. So one of the kids, one of the boys, so they were jumping around and he climbed up a hillock. अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा. So suddenly he hurt himself and he fell down. Okay, so he stumbled upon that hillock and he fell down. ठोकर खाकर मतलब after getting hurt. उसने इधर उधर देखा कि किस चीज़ से ठोकर लगी है. He looked around. इधर उधर देखा means looked around to figure out from what did he get hurt. किस चीज़ से ठोकर लगी है. How did he get hurt? उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा. तो बड़ा चिकना पत्थर इज बिग स्मूथ स्टोन. सो ही कुड नॉट सी एनीथिंग एल्स अदर दैन अ बिग स्मूथ स्टोन. अलावा मीन्स नथिंग एल्स. वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई. सो ही गॉट अप and he called his friends. मित्रों को बुलाकर means he called his friends and he showed them that hillock or hill. शिला दिखाई. फिर शान से उस पर बैठकर बोला and he very proudly sat on it and said, यह सिंहासन है मेरा. This is my सिंहासन is the chair of the king. ओके यह सिंहासन है मेरा. मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी. सो आई एम द किंग एंड यू आर माई कोर्टियर्स. तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूँगा. यू ऑल ब्रिंग योर कंप्लेंट्स और पेटिशंस टू मी. फरियाद इज कंप्लेंट्स और पेटिशंस. फिर मैं उनका फैसला करूँगा. आई विल डू जस्टिस टू देम. ओके, आई विल tell my judgment on those complaints. दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया. So other boys like this play game. वह एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते. काल्पनिक means imaginary. So they used to come one by one and tell some random imaginary complaint or petition. फिर गवाह बुलाए जाते. गवाह इज विटनेसेस. सो दे वुड कॉल ऑल प्रिटेंड विटनेसेस वर कॉल्ड. उनकी गवाही ली जाती. दे वुड गिव देयर स्टेटमेंट्स. उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता है. एंड आफ्टर दैट द बॉय हु बिकेम द किंग ही वुड आस्क देम क्वेश्चन. सवाल करता और फैसला सुनाता. गिव देम द जजमेंट. इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज़ ही यह खेल खेलने लगे. सो दे स्टार्टेड एन्जॉइंग दिस गेम सो मच that every day they started playing it. आनंद आया means enjoying.
शिकायत सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। शिकायत सुनी जाती, दे वुड हियर द कंप्लेंट्स। अपराधी पेश किए जाते, द क्रिमिनल्स वुड बी they would be brought to the court. बयान लिए जाते, they would ask the statements of all the people involved. फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का, the boy whoever was sitting on the hill would tell his judgment. बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। तो this thing became popular everywhere and everybody started talking about the न्याय बुद्धि. न्याय बुद्धि is his brain, his judgment power, that how nicely he is giving judgment. So it became very popular and they started saying that the kid is he must be having some Devi Shakti. Devi Shakti is some divine power. He has some godly power or divine power in him, the way he is giving the judgments. एक दिन दो किसानों के बीच ज़मीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ. So one day between two farmers they had a fight based on some piece of land. मामला गंभीर था. So the matter was serious. टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसकी के पास गए और आप उसको अपने झगड़ों के बारे में बताया. So the boy had become so popular by then that instead of going to the king for the judgment, they went to that boy. लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने. उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए. So the boy gave he listened to them very seriously and he listened to their statement seriously and then gave a decision, and they were both astounded, both surprised to see how well he gave the judgment. उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे. So after that day everybody started bringing their petitions or complaints to him. राजा के दरबार में कोई ना जाता. Nobody was going to the king's court. और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो. And it was never the case that they were dissatisfied by the decision taken by the boy. धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची. Slowly the king also came to know about what was happening. उसको बहुत क्रोध आया. He became very angry. उसने गरज कर कहा. So he stated very roaringly in a very angry voice. उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे. He is saying how dare that chokra is a very small kid. A mazal is dare. कि how dare he is thinking or he had the audacity to think that he is a better decision maker or a better judge than me. मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता. मैं खुद जाकर देखूंगा. He told कि I don't believe in all these stories coming to me. मैं खुद जाकर देखूंगा. I'll see for myself whether it is true or not. ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे. तो after saying this, he took his army with all its grand pomp and show. He went to the same field where the boys were playing this game. बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा. So he kept seeing them playing it for a long time. वह स्तंभित रह गया. स्तंभित means he was shocked, he was stunned.
उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। ही टोल्ड हिज मिनिस्टर दैट द बॉय इज़ रियली वेरी इंटेलिजेंट। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। ही टोल्ड कि टू हैव सच brains at such a young age, it is really very shocking, very surprising. इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा. So in front of his judgment capability or judgment power, even very big people would have to appreciate and acknowledge his power of giving judgment. लोहा मानना पड़ेगा मीन्स दे ऑल्सो नीड टू एक्नॉलेज इट और कंसिडर इट सुपीरियर. उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, यह तो रोज़ वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है. इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है. सो वन ऑफ देम टोल्ड कि किंग, दिस इज़ नॉट द रेगुलर बॉय हु यूज्ड टू सिट ऑन दिस चेयर. ही हैज़ फॉलन इल. So there is some new kid who is sitting on that hillock. यह तो और भी आश्चर्य की बात है. हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है. मैं इसकी जांच करूँगा. So he said, now that is even more unbelievable because it seems there is some magic in this rock chair. चमत्कार is magic. मैं इसकी जांच करूँगा. I will check it. I will get it checked. राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया. सो राजा का इशारा, ऑन हिज इंडिकेशन, एवरीबडी डग द ग्राउंड एंड टुक आउट दैट होल रॉक आउटसाइड. राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था. इट वॉज नॉट अ ऑर्डिनरी रॉक, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल किंग्स चेयर. सिंहासन इज किंग्स चेयर. उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियाँ खुदी हुई थी. सो दे वर वेरी फाइन एंड ब्यूटिफुल आइडल्स विच वर एनग्रेव्ड इन इट. उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियाँ बनी हुई थी. देवदूत इज एंजल्स. सो ऑन इट्स 4 legs there were 4 angels, idols of 4 angels which were मेड ऑन द 4 legs. चारों ओर खबर फैल गई. बात ही बात में वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई. सो द न्यूज़ स्प्रेड एवरीवेयर. चारों ओर खबर फैल गई मीन्स द न्यूज़ स्प्रेड एवरीवेयर एंड देयर वॉज अ बिग क्राउड विच गैदर्ड ओवर देयर. विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था. So the very learned pandits, they told कि this is not an ordinary chair. सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था. It's a very old, very ancient King Vikramaditya's chair. राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे. सो दिस राजा विक्रमादित्य was very famous, very popular for his justice and patience. राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए. सो ही ऑर्डर्ड कि टेक दिस चेयर एंड पुट इट इन माई कोर्ट. उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा. He said, I will sit on it and listen to my people's pleas and give the judgment. अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा. सो नेक्स्ट डे व्हेन ही केम टू द कोर्ट, ही वेंट टुवर्ड्स, स्ट्रेट अवे वेंट टुवर्ड्स दैट चेयर. वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो. सो ही वॉज अबाउट टू सिट ऑन इट व्हेन ही हर्ड समवन सेइंग कि स्टॉप. ठहरो इज स्टॉप. राजा ने रुककर चारों ओर देखा. कोई नज़र नहीं आया. वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा. फिर इसी प्रकार आवाज़ आई, ठहरो. सो ही डिड नॉट फाइंड एनीवन. अगेन ही स्टार्टेड टू गो टू सिट देयर, बट अगेन ही हर्ड द वॉइस, स्टॉप. इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है. सो दिस टाइम ही फाउंड आउट, ही फिगर्ड आउट that one of the idols which was on the leg of the chair
was speaking. मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? कि आर यू डिजर्विंग ऑफ सिटिंग ऑन दिस चेयर? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? आर यू श्योर कि यू हैव नेवर एवर स्टोलन एनीथिंग? राजा ने लज्जा से सर झुका लिया. ही बाउड हिज हेड इन एम्बेरसमेंट. लज्जा से सर झुका लिया मीन्स लज्जा इज एम्बेरसमेंट एंड सर झुका लिया इज बाउड हिज हेड. यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था. He told it is true that recently I captured, कब्ज़ा कर लिया था the fields or the land of one of my courtiers because I was very angry on him. तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो, मूर्ति ने कहा. देन यू आर नॉट केपेबल टू सिट ऑन इट. तुमको 3 दिन का प्रायश्चित करना होगा. प्रायश्चित मतलब रिपेंटेंस. सो यू हैव टू रिपेंट फॉर 3 days. यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई. सो द आइडल सेड दैट एंड देन इट स्प्रेडेड इट्स विंग्स एंड फ्लू इन द स्काई. So it left the singhasan, left the chair, and it flew, that idol. Raja Sakpakaya. He was like perplexed, little, yeah. झूठ तो उसने किस सॉरी राजा ने 3 दिन का उपवास किया और प्रार्थना की. सो ही फास्टेड फॉर 3 days एंड प्रेड. चौथे दिन वे फिर दरबार में आया. अगेन ही केम टू द कोर्ट. ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो, तुम विश्वास से कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? द अनदर ऑफ द आइडल टोल्ड हिम, आस्क्ड हिम कि आर यू श्योर दैट यू हैव नेवर टोल्ड अ लाई? राजा सकपकाया. झूठ तो उसने किसी ना किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था. राजा पीछे हट गया. दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई. सो he asked, have you ever lied? And obviously he had lied some or the other time. So he stepped back and then that second idol also flew in the air, in the sky. राजा ने 3 दिन का फिर उपवास और पूजा पाठ किया. दिस टाइम अगेन ही डिड सम प्रेयर्स एंड फास्टेड. तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा. हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा. सो अगेन ही वॉज हेजिटेंट टू सिट बट ही वेंट अहेड. वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने से पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है? Before sitting, have you ever hurt somebody? चोट नहीं पहुंचाई है? Have you never hurt anyone? राजा पीछे हट गया. तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई. 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा. उसके पैर लड़खड़ा गए. ओके, सो अगेन द थर्ड idol also flew. And he again fasted for 3 days and prayed, and then again he went to sit on the chair, but उसके पैर लड़खड़ा गए. He was staggering. चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वह भोले भाले थे. He said the kids who used to sit on it were very innocent. भोले भाले इज इनोसेंट. उनके मन में कलुष नहीं था. दे डिडंट हैव एनी बैड थॉट्स फॉर एनीबडी इन देयर हार्ट. अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते. इफ़ यू ऑल्सो फील यू आर गुड इनफ देन यू कैन सिट ऑन इट. राजा बड़ी देर तक सोचता रहा. फिर उसने मन ही मन कहा. ओके, मन ही मन मीन्स ही थॉट टू हिमसेल्फ, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? इफ़ अ स्मॉल किड कैन सिट ऑन इट, वाई कांट आई? मैं राजा हूँ. आई एम अ किंग.
मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? Who will be more richer and more stronger and more wiser? धनवान is richer, बलवान stronger and बुद्धिमान is wiser. Okay, who will be more better than me in all these things? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ. आई एम श्योरली डिजर्विंग ऑफ सिटिंग ऑन दिस चेयर. यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा. सो ही started moving towards the chair with strong steps. लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई. Now this time the idol flew away and it took the chair also along with it. Okay, so this is the whole story of the second chapter, न्याय की कुर्सी. Thank you.